सकते हैं हमारा वंडरफुल पराठा। ये मेरी पराठा कहीं नहीं मिलेगा। मेरी वालदा के हाथ का बना हुआ ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। जी जी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये जो माशाल्लाह से ये देखिए कितना प्यारा आलू है ना, हार्ट शेप वाला। अभी तक मैंने इसे काटा नहीं था कितने दिनों से, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ जिसकी कुर्बानी दे दी जाए। मैं आगे किचन में, आज पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं किचन बोले जा रही हूँ। किचन में ये देखा माशाल्लाह से वहाँ ने सारे अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग का आगाज़ जो है वो सैरी से होने जा रहा है। तहज्जुद की नमाज जो है वो मैंने पढ़ ली थी और अब मैं किचन में जाऊंगी और जाके अपनी सैरी प्रिपेयर करूंगी। देखते हैं कि आज हम सैरी में क्या बनाते हैं। चलें फिर किचन में चलते हैं। यहाँ पे जी हो रही है हमारी सैरी रेडी और आप देख ही सकते हैं हमारा वंडरफुल पराठा। समझ रहे हो आप? ये मेरी पराठा कहीं नहीं मिलेगा। मेरी वालदा के हाथ का बना हुआ पेड़ा पड़ा था और जब हमने उसको इस टाइम बेला तो वो लंबा हो जा रहा था, इतना लंबा हो गया था जिसकी कोई हद नहीं है। हाथ से काट मैंने कहा आटा वेस्ट करूं इससे पहले वो छानबुरे में जाए, मैंने उसको हाथ से नोच लिया मैंने उसको हाथ से ही काट लिया। शाबाश बेटा। पराठे की शेप कुछ इस तरह की कुछ एंगल इस तरह का। और यहाँ पे हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है। बस एक और रोटी मैंने बनानी है अपने और माम के लिए। आज जो है ना अम्मी कह रही है जी कि बस वो जाबी शेरी कह रही हूँ, बस वो मिल्क शेक या लस्सी पी के बस रोज़ा रख लेंगे। आज उनकी बिल्कुल हालत नहीं है खाने पीने वाली, उनका बिल्कुल दिल नहीं है और माहम की भी नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए प्यारा पराठा बनाया। इसको ज़रा क्रंची और करारा करो ताकि जब मज़ा आए खाने में। चले जी फिर मैं ज़रा सैरी शैरी बना लूँ, फिर मिलते हैं आपसे। हाजरीन और हाजरीन मुतवज्जा हो जाएं, यहाँ पे बनने जा रहा है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। और ये हमारी स्ट्रॉबेरीज़, ठीक है। ये है जी ब्लैकबेरीज। कारफोर वाले हो ताड़ा बेड़ा तड़ जाए बल्कि रुड़ जाए। मस्त जोक मारा रे। तुसी मेरे नाल धोखा कीता। 3200 रुपए दिया मैनू बैरियां फड़ा दितियां ते कह के 800 रुपए दी। ये जी कारफोर वालों ने धोखा किया था मेरे साथ। मुझे लड़का कहता जी 700-800 का डब्बा होगा, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, 1000-1500 को भी हुआ तो चलेगा। लेकिन जब घर आके मैंने बिल देखा तो मेरा तो दिल ही निकल गया। मुझे तो सदमा लग गया कि 3200 रुपये की ये डब्बा था बैरीज का और सिर्फ 300 ग्राम। कोई होती ना कोई किलो भी तो मैं मानती, सिर्फ 300 ग्राम। मैं तो जी वापस चली गई थी इसको लेके, लेकिन उन शोधों ने कह दिया जी कि जी फ्रोज़न आइटम की कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है, मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। फिर अब ये मैं बड़ी सोच समझ के जो है ना खा रही हूँ। गुर्बत की मैं मारी बड़ी सोच समझ के मैंने इस्तेमाल करी हूँ। इनको इस्तेमाल करते करते मेरा दिल निकल जाता है, लेकिन अब मैं अपने शेक में इसको ज़रूर इस्तेमाल करूँगी। इससे उस दिन भी हमने शेक बनाया था स्ट्रॉबेरी, मैं कहती हूँ क्या लेवल शेक बना था। ठीक है चलो 3200 रुपये हलाल हो रहा है, हमारा टिड्ड में ही जा रहा है ना हमारे। लेवल तो नहीं था इतनी लेवल होना जितनी ब्लूबेरी ना भी लेवल ठीक है ना लेवल तो जी अब धोखा तो हो ही गया, तो खैर है कोई बात नहीं। वैसे ये 3200 रुपये में ना मैं कोई राशन पैक उठाती तो वो भी आ जाना था, मैनू की पता सी धोखा हो गया मेरे नाल। चलो कोई गल नहीं। अब हम जी यहाँ पे शेक रेडी कर लें तो फिर जाके सैरी करेंगे, तब तक ये ज़रा ठंडा मंडा होता रहेगा। दिल को के इंसान जो है ना वो दिल को ठंड डल जाएगी जी शेक पी के। आज हम लस्सा नहीं पी रहे हैं, आज हम लस्सी नहीं पियेंगे जी, आज हम शेक पियेंगे। चलें फिर शेक शूक बनाते हैं। जी जी बहुत है, बस लालो ला ले माँ ले ना कर देना। और ये मेरा ओहो ये स्ट्रॉबेरी ना उठा कर डाल देना। ये देखिए जी हमारा डिलीशियस पराठा, ये मैं खाऊंगी गोल वाला और ये शक्ल वाला वहाँ खाएगी, ठीक है जी। ओए होए होए चाय का हाल देखो, इस्तगफार अपने जरा काली बतूली कर रही है माँ ने। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। जी जी जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये देखें हमारा खूबसूरत बेरीज और स्ट्रॉबेरीज का जूस मिल्क शेक हो गया है रेडी। और ये वाकई में वाओ है। और यहाँ पे हमारे जूसर का देखें क्या हाल हो गया है, गंदा तड़का हो गया, पता नहीं क्या हो गया, जग को नीचे से दूध निकलने लग जाता है इसके अंदर से। और ये हमारा जो शेक है अब हम इसको ले जाते हैं और जाके फ्रीज़र में रखते हैं ताकि ये ज़रा ठंडा हो, हमारे दिल में ठंड डाले। और तब तक हम अब करते हैं सहरी। शेक को लेकर चलते हैं और यहाँ पे हम इसको फ्रीज़र में रखते हैं। बहन ने यहाँ पे जो है ना सहरी में देखें लापरवाही की है, एक अदद सालन लाना भूल गई हैं
हालांकि हमने चाय में डुबकियां लगा के खानी है। चले फिर मैं जाती हूँ और सालन गर्म करके लेके आती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज वगैरह पढ़ ली है हमने और रोज़ा भी रख लिया है। हम लोगों ने ना जो शेक बनाया था वो तो मैं आपको बताना ही भूल गई। हम लोग जब पी बैठे तो फिर याद आया कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना था, लेकिन मैं कहती हूँ आज तो कमाल का शेक बना था। और अभी बस मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अब मैं अपना सबक पढ़ूँगी थोड़ा सा, फिर जाके थोड़ी देर के लिए लेट जाऊंगी क्योंकि जैन का स्कूल तो 8:30 बजे तक लगना है। और 7:30 बजे भी उठ के इजीली हम लोग उसको रेडी कर लेते हैं। लंच भी साथ में, वो जो भी उसने नाश्ता वगैरह करना होता है वो खा लेता है। ज़्यादातर तो वो इतना कुछ खाता नहीं, तो फिर हम उसको दूध दे देते हैं और उसका जो भी लंच वंच बनना होता है इतना टाइम नहीं लगता। तो बस अभी फिर अपना सबक शबक पढ़ते हैं और जाके लेटते हैं, और जब फिर उठेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे और बाकी की सारे दिन की रूटीन शेयर करेंगे कि आज हम क्या क्या करेंगे। 2000 years later. अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि मैं जो है ना सैरी करने के बाद जाके सो गई थी। ओहो, नमाज पढ़ने के बाद और थोड़ा सा सबक पढ़ने के बाद मैं सो गई थी। फिर मैं उठी, जैन को स्कूल भेजा। वो भी मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकी क्योंकि आज मेरी हिम्मत ही नहीं थी कुछ भी करने की। मुझे सुबह ज़रा थोड़ी सी प्यास लग रही थी, गर्मी लग रही थी, जिसकी वजह से ना हलक खुश्क हो रहा था। और फिर उसके बाद मैं दोबारा जब जैन को स्कूल छोड़कर जाकर लेटी, मुझे नींद नहीं आई। 10 बजे तक मैं जागती नहीं। उसके बाद मुझे थोड़ी देर के लिए नींद आई, फिर ऐसी ही नींद आई कि मैं 1:30 बजे उठ के नीचे आई हूँ। लेकिन अभी बज रहे हैं 2:30 और मैंने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी। यहाँ पे मेरा आप जानमाज देख सकते हैं, मैंने बिछाया हुआ है। चले फिर नमाज स्टार्ट करते हैं। नमाज वगैरह पढ़ के हम जाएंगे किचन में और देखते हैं कि आज हमारा अफ्तार मेन्यू क्या है। वैसे तो आजकल हमारे घर में इतना कुछ खास अफ्तार मेन्यू नहीं बन रहा क्योंकि किसी से कुछ खाया नहीं जाता, जिसकी वजह से हम नहीं बनाते। वेस्ट करने से बेहतर है कि आप ना बनाएं। वैसे भी रोज़ा जो है वो सब्र का नाम है, खाने पीने का नाम नहीं है। लेकिन देखते हैं आज हम क्या बनाएंगे। और माहम की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से आज वो व्लॉगिंग नहीं कर रही, तो मैंने सोचा मैं ही कर लूँ। अच्छा जी, नमाज वगैरह मैंने पढ़ ली थी और अब चलते हैं किचन में और जाके देखते हैं कि आज का मेन्यू क्या है, आज हम क्या क्या बनाएंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो हमारे साथ ही रहिएगा, स्टे कनेक्टेड और हमारी रेसिपीज़ को और हमारे फ़न को एंजॉय करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें क्योंकि आप लोग ने, मैंने देखा, लाइक शायद कोई नहीं करते हमारे व्लॉग्स को, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं किचन में और जाके फिर देखते हैं आज क्या काम है, क्या मेन्यू है। मैं आ गई थी किचन में और आज का जो मेन्यू है ना वो मैं बना रही हूँ KFC स्टाइल चिकन ब्रोस्ट, ठीक है। और साथ में मैं बनाऊँगी फ्राइज़। और माशाल्लाह से ये देखिए कितना प्यारा आलू है ना, हार्ट शेप वाला। अभी तक मैंने इसे काटा नहीं था कितने दिनों से, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ आज इसकी कुर्बानी दे दी जाए। चलें फिर मैं फ्राइज़ वगैरह कटिंग कर लेती हूँ। तब तक जो है ना मेरा चिकन जो है वो फ्रीज़र में था, मैंने निकाला है। सॉफ्ट हो जाएंगे लेग्स तो फिर उनको जो है ना मैरिनेट करते हैं जी। हमारे जो है ना चिकन के लेग जो हमने आज KFC स्टाइल हम बना रहे थे वो यहाँ पर रेडी हो रहे हैं माशाल्लाह से। माहम ना ज़रा एक ज़रूरी काम चली गई थी और मोबाइल लेके जाना बहुत ज़रूरी था, बल्कि मैंने उसे दिया था, जिसकी वजह से ना मैं आपके साथ इसकी रेसिपी नहीं शेयर कर सकी। और स्पेगेटीज़ भी मैंने बना के रख दी हैं, टाइम शॉर्ट था। ये हमारे फ्राइज़, बस इसके साथ आपको पता है चिकन के साथ जो है ना KFC स्टाइल फ्राइज़ बहुत अच्छे लगते हैं। अभी बस फ्राइज़ बनाएंगे। बस आज का हमारा इतना सिंपल से मेन्यू था और हमने इतना खास कुछ भी नहीं बनाया। बस अभी शरबत वगैरह रेडी करते। वैसे हमने स्ट्रॉबेरी शेक बनाना था, लेकिन बच्चे सारी स्ट्रॉबेरीज खा चुके हैं और माँ जी को हम बार बार नहीं बाहर भेज सकते, उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो चलते हैं फिर, अभी ये रेसिपी कंप्लीट होती है तो फिर आपसे मिलते हैं जी। मैं पढ़ने लगी हूँ असर की नमाज़, और असर की नमाज़ जो है थोड़ी सी मेरी लेट हो गई थी, 5:30 हो रहे हैं। तो बस मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के दोबारा किचन में जाऊँगी। चलें फिर नमाज़ पढ़ते और किचन में चलते हैं और जाके देखते हैं कि माहम क्या कर रही है। मैं आ गई थी किचन में। आज पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं किचन बोले जा रही हूँ। किचन में ये देखें माशाल्लाह से माहम ने सारे बर्तन शर्तन धो के किचन क्लीन कर दिया है। और ये हमारा मिक्सर, बस अब इन्हें देखते हैं, इनको ज़रा उल्टते पलटते हैं, देखते हैं ये फ्राई हुए हैं कि नहीं। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना हमारे चिकन फ्राइड जो भी है रेडी हो गए हैं और ये साथ साथ आप ही जो है ना फ्राइज़ भी कर रही हैं। टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, 6 बज गए मेरे ख्याल से। तो बस ये जल्दी जल्दी से फ्राई हो जाए। चिकन की पीसीस तो हो ही गए ऑलमोस्ट। गैस ने भी बहुत तंग किया हुआ है, बार बार चली जाती है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी बस फ्राइज़ हो जाए। बाकी चीज़ें वगैरह मैंने सारी लगा दी हैं। तो फिर चलते हैं हम लोग बाहर और जाके बैठते हैं, दुआ वगैरह करते हैं। मैंने बर्तन सारे लगा दिए हैं और स्पैगेटी भी आप ही ने आज बनाई थी कि आज मेरे काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था, मैंने कह रही थी, तो आज उन्होंने बना ही दिया है। यहाँ पे केचप और बस ये हमारे चिकन फ्राइज़ और चिकन फ्राइज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये आज का मेन्यू इससे ज़्यादा हमने चिकन फ्राइड KFC हमारे आ गए हैं। और आज तो हमारा इतना ही मेन्यू था क्योंकि आज हमने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। इतना आपको पता खाया नहीं जाता रोज़ा, क्यों नहीं खाना, वो साथ फ्राइज़ भी बने हुए हैं।
तो जी यहाँ पे हमारा दस्तरखान लग गया है। बस आज हमने यही बनाया था कि हमारे नेबर्स के घर से आए हैं और मैंने बस स्पैगेटीज बनाई थी और चिकन फ्राइड, और साथ में जो है ना अभी फ्राइज़ जो है वो हमारे आ रहे हैं क्योंकि माँ उन्हें सर्व कर रही थी, और रोज़ा वगैरह मैंने खोल लिया। ये ले जी ज़ैन बुरहान को भी देख ले। चलें जी फिर अब नमाज पढ़ के फिर आपसे मिलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमने रोज़ा अफ्तार कर लिया था और मैंने यहाँ पे मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली है टाइम से ही, क्योंकि बस रोज़ा खुलता जाता है तो मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है, जैसे मेरा बीपी लो हो जाता है। कल तो मेरी बहुत बुरी हालत थी और सेम ही कंडीशन आज भी है कि मुझे बहुत शदीद जो है ना चक्कर आ रहे हैं और बस अजीब सी मेरी कैफियत हुई है, हालत अजीब सी है। तो बस नमाज़ वगैरह पढ़ ली है, अब मैं थोड़ी देर लेटूँगी और चाय पियेंगे। देखते हैं, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं आज कॉफ़ी वगैरह पी लूँ जिससे मुझे थोड़ी सी एनर्जी आए। तो बस चाय तो बहुत ज़रूरी है ना, आपको पता है चाय के बगैर ये तो नशा होता है हमारा, इसके बगैर तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है। देखते हैं, चाय पीते हैं, ये कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद एक काम जाना था, देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाते। अगर गए तो आप लोगों को भी साथ साथ लेके जाएंगे और दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, और अगर ना गए तो बस फिर घर में ही रहेंगे, बस चाय शाय पियेंगे, फिर उसके बाद ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे, तरावियाँ पढ़ेंगे, सबक पढ़ेंगे और सो जाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपी और मामा जो बताया था ना काम जाना, उन्होंने काम से होके मतलब वो काम उन्होंने कर लिया था और उसके बाद डॉक्टर के पास गए। मामा की तबीयत ना कुछ ठीक नहीं थी तो उन्होंने कहा मैं भी साथ चलती हूँ, तो जैसे डॉक्टर के पास भी चले जाएंगे, मेडिसिन वगैरह ली। वहीं पे बच्चों के जहाँ से हम पैम्पर लेते हैं ना वो शॉप भी वहीं, वहाँ से बच्चों के पैम्पर वगैरह लिए और ऑटो पे बैठे और उसके बाद ना घर आ गए। अच्छा जी, तो मामा और आपी बाहर काम किए हुए थे तो वो लोग वापस आ गए थे और अभी जो है ना हमने चाय वगैरह भी पी ली थी। उसके बाद वो क्लिप आपको दिखाया नहीं कि बस थोड़ी तबीयत जो है ना आपको पता है रोज़ी के बाद डाउन हुई होती है। तो मम्मा भी नमाज़ पढ़ रही हैं, आपी भी नमाज़ पढ़ रही हैं और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नए व्लॉग के साथ। चैनल को जाकर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।